अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 5 जनवरी 2022 है और नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि जुमे की नमाज के बाद मौलाना फजल रहमान साहब की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया है। नाजरीन, ये खबर किस सीनियर सहाफ़ी ने दी है, उस सहाफ़ी का नाम भी आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। यकीनन आप सब उनके नाम से बखूबी आगाह हैं और उस सहाफ़ी को हुकूमत के किस इदारे ने ज़राए के हवाले से ये इतला दी है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन हम डिस्कस करते हैं कि इसकी ज़रूरत आखिर क्यों कर पेश आ रही है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2014 में इमरान खान साहब ने आज़ादी मार्च दिया था। आज़ादी मार्च का नाम ही इमरान खान साहब ने 2014 के धरने को दिया था। लेकिन उसकी एक अहम बात ये थी कि वो एहतजाज शुरू होने से पहले ही उसके मकाम का भी इमरान खान साहब ने पहले ही ट्वीट करके बता दिया था। गोया उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी, एम्बिगुअस सिचुएशन वहां पे मौजूद नहीं थी। इमरान खान साहब ने पहले ही बता दिया था कि डी चौक पे ये एहतजाज होगा और इसके मकासद ये होंगे। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ जो है एहतजाज का ऐलान कर दिया है, लेकिन उसकी हिकमत अमली को इंतहाई पोशीदा रखा गया है। गोया मौलाना फजल रहमान साहब ये बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि वो एहतजाज अगर करेंगे तो किस मकाम पे करेंगे और क्या ये एक दिन का एहतजाज होगा या ये धरने में कन्वर्ट होगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने कारकुनों को जो हिदायत जारी की हैं उससे ये जाहिर होता है कि ये धरने की शक्ल इख्तियार करेगा। अब नाजरीन, मौलाना फजल रहमान साहब के 6-7 दलाइल हैं, 6-7 वजूहात वो बयान करते हैं कि इन वजूहात की वजह से वो हुकूमत के खिलाफ धरना करने जा रहे हैं, फुल एंड फाइनल धरना करने जा रहे हैं। पहले तो उनका मुतालबा ये है या वजह ये है या दलील उसकी ये है कि ये हुकूमत जो है ये धांधली ज़दा है। दूसरी वजह वो महंगाई को बताते हैं। तीसरी वजह वो कश्मीर का सौदा हुक्मरानों ने कर लिया है, मौजूदा हुक्मरानों ने, वो ये वजह बयान करते हैं। चौथी वजह मईशत की तबाही। पांचवी वजह इदारों की मुदाखलत को बंद करना। छठी वजह नामूसे रसालत का भी नारा उन्होंने एक बार फिर इसमें शामिल किया है। अब नाजरीन, एक एक करके इस पे बात करते हैं। धांधली ज़दा हुकूमत है तो पाकिस्तान की तारीख में आप देख लें कि खुद मौलाना फजल रहमान साहब ने कौन सा इलेक्शन है जिसके बारे में धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया है। 2008 में मौलाना फजल रहमान साहब ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। 2013 में मौलाना फजल रहमान साहब ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। 2018 में मौलाना फजल रहमान साहब ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। 2008 में मौलाना फजल रहमान साहब का ये बयान मेरे सामने अखबारी तराशा मौजूद है। वो कहते हैं कि मेरे हल्के में बदतरीन धांधली हुई है। 2013 में मौलाना फजल रहमान साहब का कहना था कि जनाब इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुकी है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी साहिब फहम शख्स जो है मौजूदा इलेक्शंस को साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं कह सकता। ये 2013 में मौलाना फजल रहमान साहब का ये जो है ना दलील मौजूद है। चुनांचे हर इलेक्शन के बारे में मौलाना फजल रहमान साहब ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं। अब नाज़रीन, एक और बात याद रख लें, अगर परसेंटेज देखा जाए कि 2018 के इलेक्शन में मौलाना फजल रहमान साहब ने कितने परसेंट वोट हासिल किए हैं, तो उससे तो ये साबित होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ज़्यादा वोट हासिल किए हैं भाई। तो वो किस तरह के धांधली ज़दा इलेक्शन है, यानी कि माजी के इलेक्शंस में आपने परसेंटेज ऑफ वोट कम हासिल की है और इस बार ज़्यादा हासिल की है, तो उसके बावजूद भी आप इसको धांधली ज़दा इलेक्शन कहते हैं। 1988 में मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने 7 नशिस्तें हासिल की, 1.8% वोट बनते थे। 1990 में 6 नशिस्तें हासिल की, 2.9% वोट बनते थे। 93 में 4 नशिस्तें हासिल की, 2.4% वोट बनते थे। 97 में 2 नशिस्तें हासिल की, 1.7% वोट बनते थे। 2002 में MA में मुत्तहिदा मजलिस अमल चूंकि एक इत्तेहाद की सूरत में थे,
लिहाजा 63 नशिस्तें हासिल की, 11.3% वोट बनते थे। 2008 में 8 नशिस्तें हासिल की, 2.21% वोट बनते थे। 2013 में 15 नशिस्तें हासिल की, 3.22% वोट बनते थे। 2018 में 12 नशिस्तें हासिल की, 4.85% वोट बनते हैं। यानी 88 से लेके 2018 तक सिवाय 2002 के MMA के जो एक सियासी इत्तेहाद था उसको छोड़ के, सियासी इत्तेहाद को छोड़ के, क्योंकि उसमें तमाम जुमातें 7 जुमातें शामिल थी, मौलाना फजल रहमान साहब ने 2018 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। तो उसके बावजूद भी बहरहाल इनकी तसल्ली और तशफ़ी नहीं होती। और जहाँ तक कश्मीर का सौदे की बात है तो नाजरीन, ये एक पॉपुलर नारा है जो हमेशा से लगाया जाता रहा है, एक सियासी नारे के तौर पे। कश्मीर को हमारी अपोजिशन की सियासी जमातों ने हमेशा कैश करने की कोशिश की है। अब नाजरीन आ जाते हैं एंकर पर्सन इमरान रियाज खान। उन्होंने GNN पे जो अपना प्रोग्राम उनका कंडक्ट होता है उसमें बाकायदा इंट्रो देते हुए दावा किया है कि वजारत दाखिला के ज़राए के हवाले से मुझे खबर मिली है कि मौलाना फजल रहमान साहब को जुमे की नमाज के बाद रात के वक्त या हफ्ते के दिन जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब अपने एहतजाज के हवाले से कोई वाज़े तौर पे मालूमात जो हैं वो हुकूमत के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब के जो बयानात हैं वो इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ हैं। ये एंकर इमरान रियाज खान साहब ने अपने TV प्रोग्राम में दावा किया है। अब देखते हैं कि सूरत हाल इस हवाले से क्या बनती है और आया वाक़ियतन मौलाना फजल रहमान साहब को गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता। क्योंकि आज़ादी मार्च के वक्त भी हम ऐसी ही खबरें सुन रहे थे और उसके बाद भी हम ऐसी खबरें तसलसल के साथ सुनते रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब भी पलट कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और ये कहते हुए नज़र आते थे कि ये तो ख्वाब भी आप मत देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब पे कोई हाथ डाल सकता है या मौलाना फजल रहमान साहब को कोई गिरफ्तार कर सकता है। इस किस्म के वो चैलेंजेस हुकूमत को वक्तन फ़वक्तन देते रहते हैं और देखते हैं कि क्योंकि उनके पास उनके इल्म में है कि एक दीनी कुव्वत मौजूद है, मजहबी जो है ना मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, सियासी कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और उनकी एक स्ट्रेंथ बहरहाल मौजूद है। चाहे 5,000 लोग हों, 10,000 लोग हों, 15,000 लोग हों, लेकिन वो दूसरी पार्टियों के 50-60 हज़ार 1 लाख लोगों से ज़्यादा कमिटेड हैं। वो चूँकि मज़हब के सियासी इस्तेमाल के नारे के तौर पे लाए जाते हैं तो वो अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेट अस सी आया वाक़ियतन मौलाना फजल रहमान साहब को गिरफ्तार किया जाता है या नहीं। और अगर गिरफ्तार किया जाता है तो डेफिनेटली एक नया कोहराम होगा मुल्क की सियासत में और उनकी जुमात का भी एक बड़ा इम्तिहान होगा और ख़ुद इमरान खान साहब की हुकूमत का भी एक टेस्ट केस फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो मेरे रिपोर्टर्स दोस्त थे 1.5-2 साल पहले वो मुझे कहते रहे कि 1 हफ़्ता पहले 2 हफ्ते 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मौलाना फजल रहमान साहब गिरफ्तार होने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस वक्त भी मैं उन्हें कहता रहा कि शायद ये मौजूदा सियासी हालात में मुमकिन नहीं लग रहा। फिर वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।